नमस्कार। चलिए आज चलते हैं हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी कहानी सुनने जो चंद्रसर झील की गहराइयों में सदियों से छिपी हुई है। ये कहानी है एक चुनाव की। एक तरफ अमरता और दूसरी तरफ प्रेम। आइए इस अनोखे रहस्य की परतों को खोलते हैं। सोचिए ये सवाल, इंसान प्यार के लिए इतना रोता क्यों है? ये सवाल किसी इंसान का नहीं था। नहीं, ये सवाल था एक अमर यक्षिणी का। और हमारी पूरी कहानी दरअसल इसी एक सवाल का जवाब है। एक ऐसा जवाब जिसके लिए उस यक्षिणी ने अपनी अमरता तक को दांव पर लगा दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चंद्रसर झील से। ऊपर से देखने पर तो बस शांत पानी, लेकिन इसकी सतह के ठीक नीचे एक दूसरी ही दुनिया सांस लेती थी। यक्षों की दुनिया, एक अदृश्य लोक जो हम इंसानों की दुनिया से एकदम बिल्कुल ही अलग था। ये दो दुनियाएं समझिए एक दूसरे का आईना थी, पर एकदम उल्टी। एक तरफ यक्षलोक, जहां कोई मरता नहीं था, जहां कोई बूढ़ा नहीं होता था और जहां प्रेम नाम की कोई चीज नहीं थी। और दूसरी तरफ हमारी यानी इंसानों की दुनिया, जहां जिंदगी छोटी है लेकिन हर एहसास बहुत गहरा है और प्रेम से लबालब है। और इन्हीं दो दुनियाओं की दहलीज पर खड़ी थी अनिहिता, एक यक्षिणी, लेकिन बाकी यक्षों जैसी नहीं। उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। हर पूर्णिमा की रात वो झील की सतह पर आती, इंसानों की दुनिया को देखती और बस यही सोचती रहती, आखिर इस प्रेम में ऐसा क्या है जिसके लिए ये नश्वर इंसान इतना रोते हैं, इतना तड़पते हैं। और फिर वो रात आई, एक पूर्णिमा की रात, जब चांदनी ने झील के पानी पर चांदी की चादर सी बिछा दी थी। उस रात एक खामोश मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पहली बार था जब अनहता ने किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। झील के किनारे एक नौजवान बैठा था। नाम था उसका अर्जुन। ठंड से कांप रहा था और अपनी बांसुरी पर एक ऐसी धुन बजा रहा था जिसमें ना जाने कितना दर्द घुला हुआ था। वो धुन, वो संगीत अनिता के अमर दिल तक पहुंचा। एक ऐसा दिल जिसने कभी कोई एहसास महसूस नहीं किया था, और वो दिल पहली बार कांप उठा। उस एक रात के बाद मानो ये एक रस्म सी बन गई। पहली पूर्णिमा, फिर अगली और फिर हर पूर्णिमा अर्जुन आता, अपनी दर्द भरी धुन बजाता और अनिता पानी के नीचे से खामोशी से उसे सुनती रहती। दो दुनियाओं की सरहद पर एक अनकहा खामोश सा रिश्ता पनप रहा था। धीरे धीरे अर्जुन को भी ये एहसास होने लगा कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसे सुनता है, उसे देखता है। और फिर एक रात अपने अकेलेपन से हारकर उसने रात की खामोशी में आवाज दी, जो भी हो सामने आओ, मैं अब और अकेला नहीं रहना चाहता। उसके शब्द इतने सच्चे थे, इतने बेबस कि अनीता खुद को रोक ही नहीं पाई। और उस रात अनिहिता पहली बार अर्जुन के सामने आ गई। बस उसी पल दो दुनियाओं के बीच की वो अदृश्य दीवार टूट गई। उनकी खामोश मुलाकातें अब बातों से, कहानियों से, हंसी से भरने लगीं और धीरे धीरे एक ऐसे प्रेम ने जन्म लिया जिसकी इजाजत नहीं थी। पर इस वर्जित प्रेम की कीमत क्या होने वाली थी? यक्षलोक का एक ही और सबसे कठोर नियम था, एक ऐसा नियम जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। और वो नियम था, किसी नश्वर इंसान से प्रेम करने का मतलब है अपनी अमरता का अंत, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर वो हुआ जिसका डर था। एक रात यक्षों के राजा यक्षराज खुद अनिहिता के सामने प्रकट हुए। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने अनिहिता को आखिरी चेतावनी दी, उसे एक नामुमकिन से चुनाव के बीच खड़ा कर दिया, या तो वो अर्जुन का प्रेम चुने या अपनी अमरता। अगली पूर्णिमा आई, चांद पूरा था, झील वैसी ही थी, अर्जुन भी इंतजार में था, पर अनिहिता नहीं आई। रात गुजर गई, फिर अगली रातें, एक एक करके रातें बीतती गईं और अर्जुन की उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। अर्जुन का इंतजार अब नाउमीदी में बदल चुका था। उसे लगा कि उसने अनाहिता को हमेशा के लिए खो दिया है, और इसी निराशा में उसने झील में कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया। वो जैसे ही झील में कूदने वाला था, ठीक उसी पल पानी में एक हल्की सी चमक हुई और अनाहिता उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना चुनाव कर लिया था, पर इस बार वो पहले जैसी अनहिता नहीं थी। उसके चेहरे से, उसके अस्तित्व से
वो अमर अलौकिक चमक जा चुकी थी। वो एक आम इंसान की तरह लग रही थी। उसने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, मैंने अपना चुनाव कर लिया है अर्जुन, मैंने अमरता छोड़ दी। अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह, नश्वर। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसकी वजह से अनहिता ने अपना सब कुछ, अपनी दुनिया, अपनी अमरता, सब कुछ खो दिया। लेकिन अनहिता मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में पछतावे का एक कतरा भी नहीं था। उसने अर्जुन के आंसू पूछते हुए कहा, नहीं, मैंने सब कुछ खोया नहीं है, बल्कि अपनी अनंत जिंदगी में पहली बार सच में कुछ पाया है। कहते हैं उस दिन के बाद चंद्रसर झील का वो सारा जादू, वो रहस्य खत्म हो गया। यक्षलोक का रास्ता इंसानी दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि अनीता ने अमरता नहीं बल्कि एक जिंदगी चुनी थी, प्रेम से भरी एक छोटी सी नश्वर जिंदगी। लेकिन उस झील से दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच एक नई कहानी ने जन्म लिया। एक छोटी सी कुटिया बसाई गई, जहां हर शाम अर्जुन की बांसुरी की मीठी धुन गूंजती और उसके साथ सुनाई देती अनिहता की खिलखिलाती हंसी। वही इंसानी खुशी जिसे वो कभी दूर से बस देखती और हैरान होती थी, आज वो उसे जी रही थी। लोग कहते हैं कि आज भी जब पूर्णिमा का चांद उस झील पर अपनी पूरी चमक बिखेरता है, तो पानी में दो परछाइयां दिखाई देती हैं। ये परछाइयां हैं एक अमर प्रेम की, एक ऐसे प्रेम की जिसने अमर कहलाने के लिए अमरता को ही ठुकरा दिया। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या प्रेम सच में अमरता से भी बड़ा है? ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।